वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। सुबह के पौने 6 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी, फरमान को ऑफ़िस जाना था तो उनके लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाना था। मगर आगे क्या हुआ बताती हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है ईद के बाद का। और ऐसा था कि मैंने बहुत सारा रेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा सुकून से मैंने ये दिन गुजारे हैं। और सच बताऊँ तो मैंने कोई काम भी नहीं किए हैं। और मैं वीक में, अगर जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उनको पता होगा कि मैं वीक में एक दिन कोई भी काम नहीं करती हूँ और अपना ही दिन बनाती हूँ, क्योंकि हमारा कोई ऑफ़ नहीं होता इस वजह से। और फरमान भी इसके लिए मुझे काफ़ी ही सपोर्ट करते हैं। तो बस अब तो यह था कि ईद के बाद तो मैंने तकरीबन कम से कम 3 दिन तो मैंने कोई खाने नहीं बनाए और ना ही मैंने कोई काम किया है। और बस मैंने बहुत आराम किया है। तो अच्छा, अब ये जो टाइम था ना, ये तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, 1 बजे का टाइम था। और फरमान ने आज ऑफ़िस नहीं जाना था। उन्होंने कहा कि सो जाओ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं आज नहीं जाता ऑफ़िस। बस उसके बाद फिर मैं भी सो गई। और सच बताऊँ तो मुझे ना मौका चाहिए होता है। तो बस फिर मैं भी सो गई। फिर मैं उठी हूँ और बस फिर मैंने सोचा कि चले आज मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। फरमान की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर बस फिर यह था कि मैंने सोचा था और मैंने उसकी तैयारी भी कर ली थी। तो बस फिर मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, साथ में गोभी के पराठे बना लिए थे। बहुत ज़्यादा मज़े के बनाती हूँ मैं। और आलू के जो पराठे हैं ना, उसमें मैं चीज़ भी डालती हूँ, क्योंकि हमें सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है और हम बहुत ज़्यादा शौक़ से भी खा रहे होते हैं। और ये है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी डाइटिंग पर जाने वाली हूँ और ये सब चीज़ें मुझसे रह जाएंगी। तो बस ये है कि बस देखें यहाँ पर अब रेडी था सब कुछ। और फरमान को तो मैंने ऑलरेडी उनसे यही कहा था कि आप शुरू कर दें, तो वो अपना एक पराठा तो ऑलरेडी ख़त्म ऑलमोस्ट कर ही चुके थे, क्योंकि मुझे ना आलू के पराठे गरम गरम ही पसंद हैं। तो मैं बस फरमान को भी ऐसे ही कहती हूँ, या मेरे घर में कोई भी आता है तो मुझे यही होता है कि वो गरम गरम ही बैठ कर खा लेना। उसके बाद मैंने भी कॉफ़ी नहीं ली थी, बस चाय ही ले ली थी और ये वाला मेरा पराठा था। अच्छा, देखने में कैसा लग रहा था मुझे ज़रूर ही बताइएगा। बहुत मज़े का लग रहा है ना? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग का दिखा भी रही हूँ, मज़े का लग रहा है ना? यहाँ मेरा हाथ जल रहा था। फरमान ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और बस मैं कर रही थी, साथ में बच्चों को भी मैं करवा रही थी। मैंने कॉफ़ी नहीं ली, मैंने भी चाय ही ली थी। और बच्चों के लिए मैंने कुछ स्पेशल अलग से नहीं बनाया था। बस यह है कि उन्होंने भी आलू के पराठे ही खाए हैं। उसके बाद फिर मैंने मोहम्मद हसन को थोड़ा सा फरहान ने बैठा दिया था। और इस टाइम तो वो अपने मुझसे यही कह रहा था कि मुझे कलरिंग करनी है। इस टाइम उसने पढ़ लिया था। और ये मैंने सेंटर पॉइंट से मंगवाया था, पता नहीं मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि नहीं। तो मैं दिन में 2 दफ़ा मोहम्मद हसन को पढ़ा रही होती हूँ अगर मेरे पास टाइम हो, वरना एक ही दफ़ा। मगर कोई भी ये होता है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं उसे नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में घर की कुछ चीज़ें हैं वो ऐसी चल रही होती हैं कि मैं बिल्कुल बस सबसे पहले उन पर फोकस करती हूँ और उसके बाद ही फिर कोई अलग काम या कोई और चीज़ करती हूँ ना। तो उसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया था। और ये जो ऑयल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है लॉरियल का मिथिक ऑयल है। ये मेरी दूसरी बॉटल है और इसे हेड वॉश करने से पहले लगाते हैं और मैं इसे काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे हेयर फॉल था एक टाइम में। अच्छा, ये एक ट्रीटमेंट है जो कि लॉरियल का ही है, डेंसर हेयर। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहती हूँ, मगर ये कुछ 3 चीज़ें हैं जिसे मैं ज़रूर ही करती हूँ। और मुझे एक टाइम था जो कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था और इसने तो यूँ समझें कि
ऐसा कर दिया ना कि अभी भी है हेयर फॉल, क्योंकि जो कुछ है वो मैं आप लोगों को सब कुछ सच ही बताना चाहती हूँ, मगर उस लेवल का नहीं है। खुदा न खास्ता मेरे साथ तो ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई बीमारी हो गई है सच्ची में। अच्छा, उसके बाद फिर ये सीरम है जो कि ये भी लॉरियल का ही है, और ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। तो ये 3 चीज़ें मैं ज़रूर ही करती हूँ। अभी भी मेरे बाल गिरते हैं, मगर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मेरा बुरा हाल था, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं ये तीनों ही चीज़ें। आंखें बंद कर कर अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, और थोड़े से महंगे हैं मगर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, और मैं इनको छोड़ती ही नहीं हूँ। और मुझे सच बताऊँ तो डर भी लगता है कि अगर मैंने इनको छोड़ा तो क्या मेरा वैसे ही बुरा हाल तो नहीं हो जाएगा। और सीरम तो वैसे भी हम बालों पर लगा ही रहे होते हैं, जो एंड पे मैंने आप लोगों को दिखाया था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने पेडिक्योर करना था, क्योंकि ईद पर मैंने नहीं किया था। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ईद पर, तो उस तरीके से वो लोग सर्विस नहीं दे रहे होते हैं। तो मैंने तो सिर्फ मैनिक्योर करवाया था, वैक्सिंग करवाई थी और कुछ चीज़ें, और पेडिक्योर रहने दिया था, क्योंकि मैं फिर खुश नहीं होती अगर कोई सही तरीके से ना करे। और उस टाइम भी मुझे कुछ ना कुछ उनसे प्रॉब्लम्स थी जहाँ से मैंने करवाया था, तो बस फिर मैंने ये छोड़ दिया था। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये भी करती हूँ, और देखें कितने ही सुकून से मैं अपनी चाय मैंने ली है। हालांकि मैं चाय की शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ, मगर मुझे कॉफ़ी मना है तो बस चाय ले लेती हूँ। साथ में मैंने ना फेस मास्क भी रखा हुआ था कि मैं उसे भी लगा लूँगी, मगर फिर मैंने नहीं लगाया, बस मेरा दिल नहीं था। मैंने यही सोचा कि 1-2 दिनों बाद लगा लूँगी। और बस यहाँ पर देखिए मेरे पाँव, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को अंदाज़ा भी हो रहा होगा, मेरे पाँव को ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती पेडिक्योर की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, और ये सब कुछ हमने अपने बड़ों से सीखा हुआ होता है। सच्ची में मैंने तो अपने पापा मम्मा को जो कुछ देखा ना, बस वही सब कुछ कर रही होती हूँ। तो ये बस लास्ट स्टेप था, और मैं वैसे भी ना अपने पाँव में सॉक्स हर वक्त पहन कर रखती हूँ, और इससे पहले मैं बहुत अच्छे से वैसलीन लगाती हूँ। तो ये मेरे पापा भी किया करते थे, और वो ना मॉइस्चराइज्ड बहुत रखते थे अपनी बॉडी को। तो बस वैसी ही मेरी भी आदत है कि मैं शावर लेने के बाद बॉडी लोशन लगाती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे ड्राई स्किन बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, यहाँ पर फिर हम आ गए थे सेंटर पॉइंट, क्योंकि रोज़ा की जो एक बॉटल है वो एवन की ही यूज़ करती है। वो ना उसकी जो निपल थी ना वो ख़राब हो गई थी। हालांकि उसके पास और भी बहुत सारी बॉटल्स हैं, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि एक बॉटल फिर अधूरी हो जाए, तो बस इसकी वजह से हम यहाँ पर आ गए। इससे पहले हम लोग कहीं और गए थे, क्योंकि फरमान को वहाँ पर काम था। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए, और यहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लेना था, जस्ट मैंने कोई 4 किस्म की चीज़ें ली हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम घर भी आ गए थे, और मैंने ये 4 चीज़ें ली हैं। 2 किस्म के तो मैंने मिस्ट लिए हैं, और मैंने एक एक इस वजह से लिया है क्योंकि आगे हम बहुत सारा लेने वाले हैं, क्योंकि हम कहीं पर जाने वाले हैं। तो ये बस 2 किस्म के निपल्स भी मैंने ले लिए थे, क्योंकि बस मुझे यही था कि आगे फिर मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। और ये जो मिस्ट है इसे तो मैंने बहुत सारा लेना है। आगे सब आप लोगों को मैं शेयर करूँगी। उसके बाद फिर घर आके मैंने पास्ता बना लिया था, और फरमान ने फिर जाके रेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा उन्होंने ब्रेड ले ली थी। तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।